कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। आज का विषय है हंसी। मुस्कुराता हुआ गीत है, लेकिन गीत के दरमियान है हंसी, या तो पहले या बीच में या आखिर में या रह रहकर गाने में हंसी। बेवजह की नहीं, प्यार की, चुलबुलाहट की, है ना, छेड़ने की, इस तरह की हंसी जो गानों में सुनाई देती है। और ऐसे गीत जो श्रोताओं ने हमें लिखकर भेजे हैं, सुझाव हमें दिए हैं, हंसने और मुस्कुराने पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें लिखी हैं। तो कार्यक्रम के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, बातों के साथ, कमेंट्स के साथ, और गीत ऐसे सुनाएंगे जो सुनते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिखलाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो गाने वही हैं जो आप जानते हैं, आपके प्रिय गानों में से ही हैं। हो सकता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, या हो सकता है कि अब आप ध्यान दे दें। हर गाने को ध्यान से सुनिएगा जरूर, क्योंकि मुस्कुराता हुआ तो है ही ये गीत, लेकिन हंसता भी है। चलिए, हमारे नए श्रोताओं से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो www.facebook.com/VBS मुंबई के इस पते से जुड़ जाइए और लाइव हमारे साथ में कमेंट भी कीजिए, बातें भी कीजिए और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कीजिए। फिलहाल आगे बढ़ने के पहले जो हमारे साथियों ने हमें लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि मुस्कुराहट और हंसी के लिए कोई वजह नहीं होती, लेकिन अपनी मुस्कुराहट किसी की हंसी बन जाए, ऐसा किरदार होना चाहिए। मेरे एक मित्र और उनकी पत्नी दोनों जो हैं वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन हमेशा हंसकर ही हर बात का जवाब देते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा। और साथ ही साथ इन्होंने विविध भारती की तारीफ की है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि इस बार भी एक अलग सी थीम है। कई बार हमें किसी गीत के पहले या दौरान एक मनमोहक हंसी सुनने को मिलती है। आज की थीम के उदाहरण के तौर पर मुझे दो गाने याद आ रहे हैं जहां गाने से पहले हंसी है। जो इजाजत हो तो एक बात, और बात एक रात की, और किस्मत से आओ हजूर तुमको। हमें इंतजार रहेगा ऐसे ही गीतों का, और जिसमें हमें प्यारी प्यारी हंसी सुनाई देगी। बिल्कुल, ये इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने ही वाली है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि कहना ना होगा श्याम जी, आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत की थीम के लिए गाने चुनना मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं अपने तमाम साथियों से भी ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कठिन नहीं है। जो गाने आप सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि ये तो आपके अपने प्रिय गाने हैं। हो सकता है कि आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन गाने सुनते रहिए। फिलहाल आपको ये बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है और इस फिल्म में नायक और नायिका कौन थे। मैं आपको बता दूं कि स्वर लता मंगेशकर का है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये कौन हंसा अरे कौन हंसा ये कौन हंसा अरे कौन हंसा। ऐसा लगा मुझे जैसे मेरी गली में कोई धीरे से आके बड़े प्यार से पुकारे मेरा नाम। कैसे ये कौन हंसा अरे कौन हंसा। ऐसा लगा मुझे जैसे मेरी गली में कोई धीरे से आके बड़े प्यार से पुकारे मेरा नाम। ये कौन हंसा अरे कौन हंसा। क्या कहूँ, कभी ऐसी हो जाती
खुदी से उठे हैं मेरे राम। ये कौन हंसा? अरे कौन हंसा? ला 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 ला। हो कोई न हो लेकिन इतना तो है जरूर, मैं ठहर ठहर जाऊं चल चल के थोड़ी दूर। धक कैसे हूँ मैं, धक कैसे हूँ मैं, जब भी छाए अंधेरे लगे पीछे से मेरे, कोई मेरा दुपट्टा रहा था। हुई माँ। ये कौन हंसा? मैं? नहीं 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 नहीं। फिर कौन हंसा? कौन? फिर ये कौन हंसा? मैं? नहीं नहीं नहीं। फिर कौन हंसा? कौन? मैं नहीं। मेरे सजना, लता मंगेशकर का गाया ये गीत। और जो इस फिल्म में नायक और नायिका थे वो थे नवीन निश्चल और राखी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज का विषय एक अलग प्रकार का है और ऐसे गाने जिसके शुरू में और अंत में हंसी है वो ढूंढने के लिए हमें सर खुजाना पड़ेगा। देखिए आपने हंसा दिया। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले गाने जो हैं आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि अरे ये गाने मुझे याद क्यों नहीं आए। फिलहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि निदा फाजली ने सही कहा है कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, क्योंकि यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो इसे भी हमारी तरह हंसने मुस्कुराने की वजह ढूंढनी पड़ेगी। मिर्जा गालिब ने तो बरसों पहले ही कहा था, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में आपसी मेलजोल ही नहीं रहा तो आपस में बैठकर कभी किसी से बतियाते तो किसी न किसी बहाने हंसी तो आती। एक गीत में तो कहा भी है कि होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, अब तो ये हाल है कि रोने की याद रही, हंसने का जमाना भूल गए। क्या बात है। हमारे एक और साथी लिखते हैं, एक शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइएगा। अभी अभी दिमाग में आया है, तुम्हें देखने को निगाहें तरसी हैं, आज हंसी खुशी से मुस्कुराते हुए विषय में काफी रियायत बरती है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि इंसान का चेहरा उसके दिल का आईना होता है, जो दिल में है वो चेहरे पर नुमाया हुए बगैर रह नहीं पाता, और अगर उसे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो कहना ही क्या है। किसी ने खूब कहा है, मुस्कुराहट चेहरे का नूर है। कभी कभी इंसान का दर्द भी मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर आ जाता है, तो कभी यही मुस्कुराहट किसी की खुशी बनने की वजह बन जाती है। एक बच्चे की मुस्कुराहट हमारी सारी चिंताओं को कुछ पलों के लिए दूर कर देती है, और एक आशिक के लिए उसके महबूब की मुस्कान क्या होती है इसका एहसास तो सिर्फ उन दोनों को ही हो सकता है। जैसे इस शेर को ही लीजिए, वहां सलाम को आती है नंगे पांव बहार, खिले थे फूल जहां तेरे मुस्कुराने से। क्या बात है। चलिए गीतों की ओर चलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम आपको बताना है। स्वर है लता मंगेशकर और सुबीर सेन का, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। फिल्म का नाम आपको बताना है। बताना यह है कि यह गाना किन अदाकार पर फिल्माया गया है, अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल, तेरे इशारों पे चलता
तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरे मेरी एक डगर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरे मेरी एक डगर। अब तेरी मेरी एक डगर। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल। शौक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। हा 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 लूट लिया तेरे प्यार ने, ये गिला मैं किससे करूं। मुझे लूट लिया तेरे प्यार ने, ये गिला मैं किससे करूं। तुझे जीत लिया दिल हार के, अब हवा में उड़ती फिरूं। तुझे जीत लिया दिल हार के, अब हवा में उड़ती फिरूं। अब हवा में उड़ती फिरूं। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल। शौक नजर का तीर तुम्हें मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल। तेरे इशारों पे चलता रहेगा ओ मेरे कातिल। छोटी बहन, इस फिल्म का गीत ये था और इसे गाया लता मंगेशकर और सुबीर सेन ने, और उनकी हंसी भी आपने सुनी है गानों के बीच में। और जो है इस गीत को महमूद और शुभा खोटे पर फिल्माया गया था। टांगे पर गाते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। और अब जो है हमारे एक साथी लिखते हैं, जीवन में हंसी के बहुत सारे मायने रखते हैं। खिल खिल के हंसना, किसी पे हंसना, हंसी का फुवारा, मन मन में मुस्कुराना, कुछ बीते हुए पलों को याद करके चेहरे पे हंसी आ जाना और ज़बरदस्ती नकली हंसी हंसना। हमारे यहाँ लाफ्टर क्लब एक ऐसा समूह है जो सवेरे उठ के हंसता है। ये विश्व व्यापी क्लब हैं जो सभी के लिए निःशुल्क होते हैं और विभिन्न संस्कृतियों और देशों और लोगों को जोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हैं या कैसे भी रहते हों। और यही वजह है कि लोग वहाँ जाकर हंसते हैं और सभी को पता है कि ये भी एक कसरत है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और साथी क्या लिखते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हंसने की 5 अवस्थाएं होती हैं, मंद स्मित और स्मित। ये 2 मुस्कुराने की प्रक्रियाएं हैं। हसित, विहसित और अति हसित ये हंसने की अवस्थाएं हैं। हंसना प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है तो जो सात्विक है, और मुस्कुराने में केवल होंठ फैलते हैं, आवाज नहीं होती, और हंसने में आवाज आती है। मंद स्मित में बहुत ही थोड़ा होंठ फैलता है, इसे मन ही मन हंसना हम कह सकते हैं। इस तरह से इन्होंने आगे और भी बहुत कुछ लिखा है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारी एक और साथी हैं, ये क्या लिखती हैं ये देखते हैं। हंसना इंसान की शारीरिक प्रक्रिया है। कुछ लोग ठहाके लगाकर हंसते हैं, कुछ लोग सिर्फ मुस्कुरा के अपनी भावना को प्रदर्शित करते हैं। आजकल हंसना व्यायाम का एक अंग हो गया है। हर जगह टैंक वाली हंसी, हर जगह ठहाके वाली हंसी तो नहीं चलती, कभी कभी सजीली मुस्कान भी बड़ी मनमोहक होती है। और इन्होंने एक गीत की पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं। फिलहाल ये गीत आपका इंतजार कर रहा है। आपको ये बताना है इस गीत को गाया किस गायक और गायिका ने है और फिल्म का नाम क्या है, और अगर बता सकें
तो बताइएगा कि ये गीत फिल्माया किस अभिनेत्री और अभिनेता पर है। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। बड़ी भोली हो। यूं भी जीता था मगर कोई अरमान न थे, यूं भी जीता था मगर कोई अरमान न थे। जब तक आप मेरे दिल के मेहमान न थे, दिल के मेहमान न थे। तुमसे महका है मेरा वीराना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। जाने कैसा है। हो आ हा हा। बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। बड़ी भोली हो। तुमने जब प्यार किया मेरे पास आओ, छोड़ो शर्माना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। जवाब आपके बराबर आ रहे हैं और ये जवाब भी सही है कि आंसू बन गए फूल फिल्म का ये गीत था। अलका और देव मुखर्जी पर यह गीत फिल्माया गया था। और अब आगे बढ़ते हैं और आपके अपने साथी क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। मुस्कान मात्र चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं,
ये एक सकारात्मक प्रतीक भी है। मुस्कान हमारे व्यक्तित्व का माधुर्य बनकर सबको आकर्षित करता है। मुस्कान का ये जो प्रभाव है ये बहुत आकर्षित करता है। आपके चेहरे के साथ साथ सामने वाले के मानस पटल पर भी इसका असर पड़ता है। आपके चेहरे की हल्की मुस्कान सामने वाले को प्रभावित करती है, उसे आपके निकट आने के लिए और संवाद करने के लिए प्रेरित करती है। आपके व्यक्तित्व में मधुर मुस्कान का मोती जड़ा हुआ है तो निश्चय ही आप लोकप्रियता के शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, ये मानना है आपका। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं, हंसना जिंदगी का एक सकारात्मक पहलू है। ऐसा इंसान नहीं जिसे गम ना हो, पर वो महान होता है जो अपने गमों को छुपाकर लोगों में खुशियां बिखेरता है, लोगों के चेहरों को जो है मुस्कुराहट से भर देता है, उन्हें खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर देता है। शायद इसलिए कहा है कि हंसी हंसी महकती हंसी हंसी, हंसी खिलखिलाती हंसी, चमकती हंसी, गुनगुनाती हंसी, हंसी हंसी में है जिंदगी, अंधेरी जिंदगी की रोशनी है हंसी। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराने की कोई वजह नहीं होती, आदमी गम में भी मुस्कुरा सकता है और विविध भारती सबको मुस्कुराने हंसने का मौका देती है। और हमारे कार्यक्रम को जब हम प्रस्तुत करने आते हैं तो इन्होंने लिखा है कि ये जो है हम सबको मुस्कुराने की एक वजह देती है। तो चलिए, और गानों के कुछ बोल भी इन्होंने लिखे हैं। फिलहाल ये गाना जो है ये आपका इंतजार कर रहा है जी। फिल्म का नाम आपको बताना है और ये भी बताना है कि ये जो गाना है इस पर्दे पर कौन नायक कौन है और कौन सी नायिका है जो ये गाना गा रही। फिलहाल ये गाना सुनिए। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते, फिर से लागे है ऐसा, फिर से लागे है ऐसा, हुए हम छोटे छोटे, संग लेके आया है मेरा बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। निकी मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी, निकी मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी, हसीनों का शहजादा है, हसीनों का शहजादा है, हसीना उड़ाना जी, दिल उड़ा ले जाएगा, छोड़ो बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना, सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना, बुरी है ये नैनो वाली, बुरी है ये नैनो वाली, बनाती है दीवाना, गाँव है ये परियों का, दिल को बचाना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भूला है दिल का
जी हाँ, बम्बई का बाबू, इस फिल्म का यह गीत आशा भोसले के स्वर में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा। संगीत एस.डी. बर्मन का था। हमने पूछा कि स्क्रीन पर कौन से कलाकार नजर आते हैं, तो आपने जवाब दिया है देव आनंद और सुचित्रा सेन। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब यहाँ पर एक हमारी साथी लिखती हैं कि आज की थीम से नरम गरम दोपहर सुहानी ठंडी होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। गीत के आरंभ में, बीच में या अंत में हंसी लेकर कई गीत हैं। उपहार फिल्म का गीत मैं एक राजा हूं गीत में तुम और राजा, इन शब्दों के साथ जुड़ी जया भादुड़ी की मासूम हंसी मन को मोह लेती है। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, प्रेम रोग फिल्म के गीत में अल्हड़ पद्मिनी की हंसी अच्छी लगती है। हमने बहुत तुमको छुप छुप के देखा, इस गीत में देव आनंद की हा 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 वाली कृत्रिम हंसी का मजा भी अजीब सा है। बाकी गीत प्रोग्राम में सुन लेते हैं। बिल्कुल, और सुन भी रहे होंगे आप, धन्यवाद। अब यहाँ पर हमारी एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराहट आपके गुडविल का काम करती है। ये उन सभी लोगों की जिंदगी को रोशन करती है जो इसे देखते हैं। आपकी मुस्कान बादलों के बीच झांकते हुए सूर्य की तरह हो सकती है। आपकी मुस्कुराहट बताती है कि जीवन से किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता। जब हम किसी को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं तो मुस्कुराकर अपनी प्रतिक्रिया देने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। मुस्कुराहट से कुछ खर्च नहीं होता, अतः मुस्कुराते रहिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जो है कुछ लोगों की मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि उसे देखते ही कुछ देर के लिए लोग अपनी परेशानियों और दुख दर्द को भूल जाते हैं। बेशक ऐसी मुस्कान के लोग कायल हो जाते हैं, लेकिन उसकी तारीफ करने के लिए शब्दों को बुन नहीं पाते हैं और अपनी मुस्कान के साथ किसी दूसरे की खुशी भी बरकरार रहे, यही कामना है हमारी। क्या बात है, बेहतरीन कामना की है आपने। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एक ऐसा गहना है जो हर कोई पहन सकता है बिना कुछ खर्च किए। वाह, क्या बात है। और हमारे एक और साथी ने जो है बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है, वो ये है कि बेशक हंसना अच्छी बात है, बेशक हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये किस फिल्म का गीत है और इसे गाया किसने है। गायिकाएं जो दो हैं उन दोनों के नाम आपको बताना है। मैं बता देता हूं, ये गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत एस.डी. बर्मन का है। फिल्म का नाम बता दीजिएगा और ये भी कोशिश कीजिएगा बताने की कि ये गीत फिल्माया किस पर गया है, यानी कि जो दो नायिकाएं हैं वो कौन कौन है, अभिनेत्रियां कौन कौन है। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू रे। पीपल
जब पाँव की इंसान जाग उठा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसे गाया था गीता दत्त और आशा भोसले ने। पर्दे पर मधुबाला और मीनू मुमताज। हमारे एक साथी ने तो गाना शुरू होते से ही जवाब दे दिया था। बधाई हो, धन्यवाद। और भी हमारे साथियों ने जवाब दिया है। और यहाँ जो है, अब मैं मुस्कुराहट की फिर से बात करने लगता हूँ। चलिए, मुस्कुराहट से हम सभी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, जो ज़रूरी भी है। और उससे भी ज़रूरी है खुलकर हंसना। खुलकर हंसना भी एक कसरत है, जिससे हमारा दिल और गला ठीक रहता है। मुझे फिल्म शोले में गब्बर सिंह की हंसी कमाल की लगी, जब वो कहते हैं कि तीनों बच गए। और उसके बाद एक हंसी है उनकी, टिपिकल हंसी। पिछली बार की तरह इस बार भी जो है एक अनोखी थीम है, ऐसा मानना है हमारी साथी का। कई बार हमें किसी गीत के पहले या दौरान एक मनमोहक हंसी सुनने को मिलती है, और दो गाने इन्हें याद आ रहे हैं। जो इजाज़त हो तो एक बात, और साथ ही बात एक रात की किस्मत की, और एक और इन्होंने कहा है कि एक ही ख्वाब कई बार जहां हम। ये लता मंगेशकर और भूपिंदर की मीठी जो हंसी है वो इसमें हम सुन सकते हैं, और ऐसे गीतों का इंतजार रहेगा। हमारी एक साथी लिखती हैं, हंसी तो यूं ही मिल जाती है किसी शिशु की मुस्कान में। हंसी के न जाने कितने रूप हैं, हल्की हंसी, खिलखिलाती हंसी, ठहाकेदार हंसी। हास्य हम सबके जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हंसना या मुस्कुराना लोगों के पास लाने का सशक्त माध्यम है। ये संबंधों में जमी बर्फ को पिघलाता है। हमारी एक छोटी सी मुस्कान मीलों लंबे फासले को पल भर में पूरा कर लेती है। फिल्मी गीतों में हंसी का एक अहम मुकाम रहा है। दरअसल हिंदी फिल्म सिनेमा ने अपने गीतों में इस तरह के प्रयोग किए हैं। उसी भाषाई आस्वाद में गीत के शुरू या बीच में हंसी का स्वर बहुत ही सहज और निर्मल लगता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जिंदगी में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, मगर गमों को भूलकर मुस्कुराते हुए सामना उसका करना ही जीवन में जिंदगी का नाम, कहते हैं ना कि जिंदा दिली का नाम है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जी हाँ, सभी इस तमन्ना में हर समय ही रहना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है। खुशी और अपने आनंद के मानसिक संवेग के रूप में हर के चेहरे पर कभी ना कभी हंसी खिल ही जाया करती है, और वो हंसी उसके हंसीपन का द्यों तक भी है। लेकिन हर हंसी मुस्कान नहीं होती, क्या बात है। फिर भी लोग हर हंसी चीज के दीवाने हुआ करते हैं, ये तो और उससे भी बड़ी बात है। यद्यपि अपने सहज हंसी से हंसने वाले लोग सौभाग्यशाली और चिरायु भी हुआ करते हैं। क्या बात है। और अब ये गीत, इसके लिए जो है बड़ा ही आसान सा प्रश्न तो ये है कि पर्दे पर इस गीत को किस अभिनेत्री और अभिनेता ने गाया है, ये बताइएगा, और फिल्म का नाम बताइएगा। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। कोई जालिम साथ ले ले। अच्छे हम अकेले। जालिम साथ ले ले। अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से। तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते। हो रहना किसी के। क्या करना है जीते। अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे। समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले, ये चुलबुला गीत सभी को हमें पसंद है और आपने बिल्कुल जवाब जो है सही देना ही था और दिया भी है। देवानंद और मधुबाला पर जो है ये गीत फिल्माया गया। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत एस.डी. बर्मन का था। और अब हमारे एक साथी लिखते हैं, एक कमेंट है, हंसी तो फंसी, और इन्होंने जो है वो लव का इमोजी जो है यहाँ पर हार्ट का दिया हुआ है। ये बात तो है, एक फिल्म भी बनी थी हंसी तो फंसी। और एक और हमारे साथी है, वो लिखते हैं कि आज तो बहुत ही मजा आ रहा है, कृपया इसी थीम पे और एक नया एपिसोड कीजिएगा क्योंकि हंसी वाले गीत और भी बाकी होंगे। बिल्कुल बाकी हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुस्कुराना हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए लाभदायक है। इससे हमारे तनाव तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर में नई ऊर्जा भी आ जाती है। इस तरह से हंसी या हंसना हमारे लिए औषधि का काम भी करती है। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी ठीक रहता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं पर हमारे एक साथी लिखते हैं कि शरीर का विज्ञान भी यही कहता है कि हंसना सेहत के लिए आवश्यक है। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि उद्घोषकों की, ठहाकों की हंसी और मुस्कुराहट सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें पता चलता है, पर मुझे माइक्रोफोन से, रेडियो सेट के माध्यम से आने वाली जो आवाज़ है वो इन्होंने दो जो उद्घोषकों के नाम दिए हैं, एक निम्मी जी का और कमल जी का, कि उनकी खिलखिलाहट वाली हंसी याद आती है। मुस्कुराहट तो सभी उद्घोषक उद्घोषिकाओं की महसूस होती है जब वो हम श्रोता की जब चिट्ठियां पढ़ते हैं, कुछ चुटीली टिप्पणियां भी होती है, तो समझ में आ जाता है कि सभी मुस्कुरा रहे हैं। आज भी संदेशों को पढ़ते हुए किसी संदेश पर आप मुस्कुराते हैं तो वो समझ में आ जाता है। कुछ बातें, कुछ गीत हो सके सहेली, सच मानिए हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने अपनी बात आगे भी थोड़ी सी लिखी है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर हमारी एक साथी की बात करते हैं। वो लिखती हैं कि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती। हाँ, ये बात तो है, मगर ये बहुत कुछ रचती है। ये पाने वाले को खुशहाल करती है, देने वाला कुछ उसका
घटता नहीं, कम नहीं होता। ये क्षणिक होती है, लेकिन ये यादों में सदा के लिए रहती है। कोई इतना अमीर नहीं है कि उसके बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फायदों को न पा सके। ये घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है और दोस्तों की पहचान है। ये थके हुओं के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी है, उदासी के लिए उदासी सुनहरी धूप है, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे सहेज कर रखिए। चलिए सहेजिए और इस गीत को सुनिए। बहुत ही प्यारा सा गीत है। आपको बताना है किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, इस गीत को लिखा किसने है ये भी बता दीजिएगा, और सुनिए इस गीत को। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं। आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ। इस गीत की हल्की सी हंसी जो है इस गीत को और खूबसूरत बना देती है। घर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा गुलजार ने, संगीत R.D. बर्मन का था, और जाहिर है आपने पहचान लिया है विनोद मेहरा और रेखा पर जो है ये फिल्म जो एक गीत फिल्माया गया था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्याम जी आज
आप वही थीम लाए हैं जो आपके पास हमेशा से ही है और आपकी वजह से हमारे पास होती है और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराना या हंसना सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है इंसान को। ये कला है, अपनी बात से दूसरों को हंसने पर मजबूर करना, ये बड़ी बात है। कुछ देर के लिए गमों को भूलकर हंसना जो है ये मन को हल्का कर देता है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं मानता हूं मुस्कुराहट दिखाई देती है, हंसी सुनाई देती, लेकिन वो मुस्कुराहट और हंसी असली है या नकली ये सिर्फ महसूस करके ही मालूम किया जा सकता है। वैसे आपकी मुस्कुराहट और हंसी बहुत लाजवाब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मुस्कुराहट का लिबास पहना है मैंने, एक शेर इन्होंने लिखा है, ये जो मुस्कुराहट का लिबास पहना है मैंने, दरअसल खामोशियों को अपनी रफू करवाया है मैंने। क्या बात है। आपके शेर से मुझे भी एक शेर याद आ गया कि झूठी हंसी छुपाती रही जिनको मुद्दतों, झूठी हंसी छुपाती रही जिनको मुद्दतों, आंखों ने एक पल में वो किस्से सुना दिए। फिल्म का नाम और ये गीत किस पर फिल्माया गया है? शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो रात की, पर रात रात ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। उस रोज रात भर शहनाई बजती रही। मैं थी, तुम थी और वो। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। कटी पतंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। यह गीत फिल्माया गया बिंदु पर और गाया आशा भोसले ने। संगीत आर.डी. बर्मन का था। अब जो गीत है, इस गीत को हमारे कई साथियों ने याद भी किया है, हमने भी उसका जिक्र किया है। सुनवाते हैं आपको। पहले ये तो बता दें कि हमारे साथी क्या कहते हैं। विषय बेहतरीन रहा। ये जो है हमारी एक साथी लिखती हैं, जो आपको एक बेहतरीन शेर याद आया, उसे सुनकर मुझे भी चंद लाइन्स याद आ गई हैं। वो गम में मुस्कुराते हैं, कभी ऐसा भी होता है, खुशी में भी रो जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है। क्या बात है। हंसना भी एक कला होती है। जैसे कला हर किसी के पास नहीं होती, वैसे ही हंसने की कला हर एक के पास नहीं होती। अगर किसी के पास होती है तो हम उनके हंसने का इंतजार भी करते हैं कि कब हंसेगा, ये देखने की खातिर, और कब हंसाएगा।
तुम जो हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम पर तो तुम पर दुनिया ना रोएगी। ये गाना है बहुत ही अच्छा। मुस्कुराहट प्रकृति का वरदान है, जितना आप मुस्कुराएं उतना ही आप गमों से दूर रहेंगे। मुस्कुराहट वो चुंबक है जो लोगों को अपनी ओर ले आता है। मुस्कुराहट तभी सार्थक है जब हम रोते हुए चेहरे को खिलखिलाना सिखा दें। यही गुण आपको औरों से अलग बनाता है। हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि आज बहुत दिनों बाद जुड़ना हो रहा है और शीर्षक भी बेहद इन्हें पसंद आया है और इनको ये उम्मीद है कि आज अच्छे गाने बजेंगे और मुझे लगता है कि इनकी उम्मीद पूरी होती इन्हें नजर आ रही होगी। नहीं भी आएगी तो ये गीत आपकी नजर हम करते हैं, आपको ये गीत जरूर पसंद आएगा। फिलहाल फिल्म का नाम बताना है आपको और ये गीत किन पर फिल्माया गया है, खास करके दो अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सही पहचाना है और ये गीत जो है जिन पर फिल्माया गया है उनका नाम भी आपने लिखा है, अमोल पालेकर और बिंदिया गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय जो है अब ये कह रहा है थोड़ा जल्दी करें हम। यहाँ पर हमारे एक साथी हैं, लिखते हैं कि हंसने पर मुझे दो गाने याद आ रहे हैं जो हंसी के साथ शुरू होते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और इसी के साथ मेरे मन में आया कि विविध भारती से हम कभी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। दूसरा गाना है हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चल। चलिए, और हमारी एक साथी लिखती हैं कि इस विषय के बारे में यही कह सकते हैं कि हर मुस्कान, मुस्कुराहट, हंसी के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि हल्की सी मुस्कान, ठहाकेदार हंसी। इस मुस्कान में कई बार कुछ रहस्य छुपे होते हैं जो सामने वाले की बातचीत पर आधारित होते हैं। सबसे अच्छी मुस्कान छोटे बच्चों की होती है जो सबका मन मोह लेती है। हमारे एक साथी लिखते हैं मुस्कुराते अपने ये अधर हैं लेकिन खिलते हमारे चेहरे हैं, फिर देखने वाले जो है आभा से ही गीत बनते हैं, ये हंसी खुशी वाले ही होते हैं। क्या बात है। मुस्कुराहट मानव चेहरे पर प्रकट होने वाले एक भावनात्मक संकेत का नाम है जो अधिकांश रूप से सकारात्मक होता है और इसे प्रकट करने के लिए आमतौर से गाल और होठों को क्रियान्वित किया जाता है। कई बार हंसी और मुस्कुराहट का समानांतर और समानार्थी रूप से प्रयोग किया जाता है या हो जाता है। और बच्चा जन्म लेता है, बोलने से पहले मुस्कुराता है, हंसता है। इसका मतलब है हंसना, मुस्कुराना बोलने से अधिक प्रभावशाली प्रतिक्रिया है। फिलहाल ये गीत कलाकार का नाम बताना है आपको, अभिनेता और अभिनेत्री का, फिल्म का नाम भी। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो
देखो टूटना, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। देखो देखो टूटना, चूड़ी नहीं है मेरा। नीली पीली रंग बिरंगी प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे हो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटना, चूड़ी नहीं है मेरा। अच्छा सच? चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। देखो देखो टूटना, चूड़ी नहीं है मेरा। चलिए, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, गैम्बलर फिल्म का ये गीत है और कैसे ना पहचानते आप, ये आपके पसंदीदा गीतों में से एक है। हाँ, इसमें देवानंद और जाहिदा जो हैं वो नजर आए थे। और अब जो है समय ये कहता है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन उसके पहले हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना कमेंट लिखा है, हम वो पढ़ लेते हैं। मुस्कुराहट या कहें हंसी चेहरे का एक बहुत ही अनमोल अलंकार होता है। ये केवल ऊपरी ही नहीं, आंतरिक जो हमारा शरीर है उसे भी श्रृंगारित करता है। और हंसना ही जिंदगी है, जिंदगी का असली आनंद मुस्कुराने में है। हंसी और क्रोध एक ऐसा हथियार है जो हमारा होते हुए भी ज्यादा से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है, और हंसी वो महकता बागबान है जो हमें खुशी दे जाता है। और इस तरह के और भी कमेंट्स भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आपने दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। कुछ बातें कुछ गीत में आज मुस्कुराते गाते गुनगुनाते हुए हमने ये सफर तय किया है। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपसे विदा लूं, इसके पहले कहना सिर्फ इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।